अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसी हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और रमज़ान के रोज़ों को भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। अपनी दुआओं में हमें भी ढेर सारा याद रख रहे होंगे। तो हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ, जो कि है हमारा 9th क्लास की फ़िज़िक्स के सेकंड चैप्टर का। हमारे पास हमने टाइप्स ऑफ मोशन है, जिसमें हमने ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ा और ट्रांसलेटरी मोशन में हमने डिस्कस किया कि ट्रांसलेटरी मोशन को फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, जिसमें इसको लीनियर मोशन, स्ट्रेट पाथ के लॉन्ग जो मोशन थी उसको हमने लीनियर मोशन का नाम दिया था। और उसके बाद देन है हमारे पास सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ के लॉन्ग जो मोशन थी उसको हमने सर्कुलर मोशन का नाम दिया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि ज़मीन की सूरज की गिर्द हरकत और चांद की ज़मीन के गिर्द हरकत। और थर्ड हमारे पास है रैंडम मोशन, जिसमें हमने एग्जांपल दी थी डस्ट पार्टिकल्स की, इंसेक्ट्स की मोशन की। तो हमने कहा था कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो भी रैंडम मोशन में मूव कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रोटेटरी मोशन। अब रोटेटरी मोशन आप देख सकते हैं कि द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस। सबसे आम और सादा सी मिसाल स्पिनिंग होता है, मतलब घूमना। जो मतलब आप क्रिकेट देखते हैं उसमें देखते हैं कि स्पिनर्स होते हैं, मतलब बॉल को उसके ही एक्सिस पे घुमा रहे होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्पिनिंग मोशन, कि अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमना। तो सबसे सादा सी मिसाल हम यहाँ पर आपको देंगे लट्टू। जो बच्चे लट्टू जिसको हम बोलते हैं टॉप, आपने देखा होगा कि जब हम लट्टू को चलाते हैं तो ये हमारे पास इस तरह का टॉप होता है और ये अपने इस पॉइंट के गिर्द घूमता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस पॉइंट के गिर्द घूमता है। जब वो इस पॉइंट के जब हम उसे छोड़ते हैं तो वो अपने इस पॉइंट के गिर्द घूमता है। तो इस पॉइंट के इर्द गिर्द उसकी जो स्पिनिंग मोशन है इसको हम बोलते हैं रोटेटरी मोशन। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। रोटेटरी मोशन, अगर एक आप बॉल लें और अपनी बॉल को फिंगर पे घुमाएं तो फिंगर पे घुमाने से जो हमारे पास मोशन आएगी वो है हमारे पास रोटेटरी मोशन। यहाँ पर रोटेटरी मोशन की हमारे पास एक और मिसाल आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास रोटेटरी मोशन की मिसाल है आपकी साइकिल का, आपकी गाड़ी का व्हील, जो कि आपने देखा होगा कि वो सेंटर में एक्सेल यानी कि एक सेंटर पॉइंट के इर्द गिर्द वो घूम रहा होता है। जब भी आप साइकिल चला रहे हैं या कोई भी गाड़ी का व्हील चला रहे हैं तो आपने देखा होगा वो अपने सेंटर के गिर्द घूम रहा होता है। तो ये सेंटर मतलब अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो हर वो मोशन जिसमें बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द घूमेगी तो उसको हम बोलेंगे रोटेटरी मोशन। यहाँ पर हम देखें कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सेंटर है, ये भी तो सेंटर है ना, ये अपने सेंटर में घूम रहा है। तो अगर ये सेंटर में घूम रहा है, ये सर्कल है, तो ये सर्कुलर मोशन क्यों नहीं है। तो हम सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। हमने अपना सर्कुलर मोशन पढ़ा कि हमारी ज़मीन एक सियारा है जो अपने ऑर्बिट में मूव कर रही होती है। ये अपने ऑर्बिट में यहाँ मूव कर रही है और यहाँ ये सूरज है, सूरज के इर्द गिर्द ये मूव कर रही है। ये सन है और यहाँ पे ये अर्थ है। ये ज़मीन सूरज के गिर्द एक ऑर्बिट में मूव कर रही है। ठीक है, और यहाँ हम मिसाल लेते हैं इस व्हील की। तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये वो पॉइंट है जिसके गिर्द कोई जिस्म घूम रहा है, ऐसा ही है। ये सेंटर है, ये वो पॉइंट है जिसके गिर्द जिस्म घूम रहा है। और जिस्म क्या है? ज़मीन। और आप देख सकते हैं ये जिस्म ज़मीन है और ये पॉइंट जिसके गिर्द ये जिस्म घूम रहा है ये जिस्म से बाहर है। ये जिस्म है और जिस्म जिस पॉइंट के गिर्द घूम रहा है वो जिस्म से बाहर है। जबकि रोटेटरी मोशन में वो पॉइंट जिसके गिर्द जिस्म घूमता है वो जिस्म के अंदर ही होता है। जैसे कि लट्टू की मिसाल है तो लट्टू ये में ये पॉइंट यहाँ पर होगा। ठीक है, हम व्हील की मिसाल लें तो ये व्हील में ये पॉइंट यहाँ पर होगा। अगर हम पंखे की मिसाल लें तो पंखे का एक्सिस, ठीक है, उसके सेंटर में होगा। तो आप देखें कि सर्कुलर मोशन में वो पॉइंट जिसके गिर्द जिस्म घूमता है वो उस जिस्म से बाहर होता है, जबकि रोटेटरी मोशन में वो पॉइंट जिसके गिर्द जिस्म घूमता है वो जिस्म के अंदर होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन में समझ आ गई होगी। ठीक है, हम यहाँ पर मज़ीद मिसालें हम ऐड कर सकते हैं कि जो हमारे पास सूरज की यहाँ पे जो सूरज की ज़मीन की जो हरकत है ये सर्कुलर मोशन है, जबकि स्टीयरिंग व्हील है इनकी अपने ही एक्सिस की जो मोशन होती है वो हमारे पास होती है रोटेटरी मोशन। ठीक है, एक बार हम इसको फिर रिवाइज कर लेते हैं कि किसी भी जिस्म की अपने एक्सिस के जो मोशन होती है वो उसकी कहलाती है रोटेटरी मोशन, जिसमें हमारे पास टॉप की मिसाल है, हमारे पास व्हील की मिसाल है, हमारे पास स्टीयरिंग व्हील की मिसाल है। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक डिफरेंस पढ़ा है कि जब भी सर्कुलर मोशन वो मोशन होती है जिसमें वो पॉइंट जिसके जिस्म घूम रहा होता है वो पॉइंट जिस्म से बाहर होता है, और रोटेटरी मोशन में वो पॉइंट जिसके गिर्द जिस्म घूम रहा होता है वो जिस्म के अंदर होता है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप ऑफ मोशन है वो है हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। सबसे टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे होना, दाएं बाएं होना, ऊपर नीचे होना, वो जो हरकत होती है वो हम कहलाते हैं कि टू एंड फ्रो मोशन, वो हमारे पास कहलाती है वाइब्रेटरी मोशन। सबसे सादा मिसाल आपका झूला, ठीक है, आपकी पींग, टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे हरकत, दाएं बाएं, ऊपर नीचे। तो सबसे सिंपल इसकी जो एग्जांपल है वो है आपकी पींग, आपका झूला। और आप देख सकते हैं कि आपकी जो पींग है, जो आपका झूला है, वो एक ही पॉइंट पे जहाँ पे आपने उसे बांधा हुआ है वो एक ही पॉइंट पे आगे पीछे हरकत करता रहता है।
ऐसा ही है, एक ही पॉइंट पे मुसलसल आगे हो रहा है, मुसलसल पीछे हो रहा है, मुसलसल आगे हो रहा है, मुसलसल पीछे हो रहा है, तो यही जो मोशन है वो हमारे पास कहलाती है वाइब्रेटरी मोशन। आपकी घड़ी में लगे हुए पेंडुलम की हरकत, आपने देखा होगा घड़ी जो पेंडुलम वाली होती है उसके नीचे ये पेंडुलम होता है, ठीक है। तो ये कभी इस तरफ मूव कर रहा होता है तो कभी इस तरफ मूव कर रहा होता है, ठीक है। तो ये जो आगे पीछे दाएं बाएं हरकत होती है इसको हम बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। और इसकी एक और मिसाल, आपने ग्राउंड्स में, प्ले ग्राउंड्स में एक झूला देखा होगा जिसे बच्चे सीसा बोलते हैं, और आपने देखा होगा कि ये सीसा हमारे पास होता है एक पॉइंट के गिर्द, एक पॉइंट के गिर्द ये ऊपर नीचे मूव कर रहा होता है। जब यहाँ पर वेव हमारे पास कभी ये इस तरफ नीचे होता है तो कभी इस तरफ, मतलब कभी ऊपर नीचे जो इसकी हरकत होती है ये हमारे पास कहलाती है वाइब्रेटरी मोशन, क्योंकि ये एक ही पॉइंट के गिर्द बार बार अपनी मोशन को दोहरा रहा है, ठीक है। ये भी एक ही पॉइंट के गिर्द अपनी मोशन को बार बार दोहरा रहा है, और ये भी एक ही पॉइंट के गिर्द अपनी मोशन को बार बार दोहरा रहा है। जी तो स्टूडेंट, आई होप कि आपको वाइब्रेटरी मोशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आज हमने अपने टॉपिक में पढ़ा रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। और रोटेटरी मोशन में हमने पढ़ा कि किसी भी पॉइंट, किसी भी बॉडी की अपनी ही एक्सिस की जो मोशन होती है वो हमारे पास कहलाती है रोटेटरी मोशन, जिसमें हमने मिसाल दी टॉप की, हमने स्टीयरिंग व्हील की। वहाँ पर हमने डिस्कस किया कि रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन में क्या फ़र्क है। रोटेटरी मोशन में हमारे पास वो पॉइंट जिसके कि जिसम घूमता है वो जिसम के अंदर होता है, जबकि सर्कुलर मोशन में वो पॉइंट जिसके कि जिसम घूमता है वो जिसम के बाहर होता है। देन हमने डिस्कस किया वाइब्रेटरी मोशन, और हमने देखा कि किसी जिस्म की किसी भी पॉइंट के आगे पीछे जो हरकत होती है वो हमारे पास कहलाती है वाइब्रेटरी मोशन, जिसमें हमने मिसाल दी पिंक की, जिसमें हमने मिसाल दी पेंडुलम की, और जिसमें हमने मिसाल दी सीसा की। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।